हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं दीपक चौधरी एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। टॉपिक का नाम वेन डायग्राम। पता है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर टॉपिक क्वेश्चन आने फिक्स हैं, अर्थात नंबर आपका तय है। इसीलिए इस टॉपिक में कुछ बारीकियां होती हैं। जब भी आप वेन आरेख से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं, उन बारीकियों का मतलब दो मुख्य बातें हैं। एक मीनिंग मतलब शब्दों का अर्थ, उसके बाद दूसरा सेंस ऑफ ह्यूमर। कहा जाता है कि पहले अर्थ मालूम हो तभी हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अर्थ ना हो तो अनर्थ हो जाएगा। तो कहने का अर्थ बहुत साफ और सरल है। अगर हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, वेन आरेख टॉपिक क्या है? वेन आरेख। अगर वेन आरेख टॉपिक की बात की जा रही है तो साफ तौर पे कुछ बातें को स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए। मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है वो जरूर देख लीजिए। वेन आरेख, ध्यान देने वाली बात जरूर देख लीजिए। जब भी आप वेन आरेख से संबंधित टॉपिक को देखते हैं तो क्या आपको ध्यान देनी चाहिए? सबसे पहली बात है मीनिंग, मतलब शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। बात स्पष्ट है? शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। और दूसरी जो मुख्य बात है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर। ये इन बातों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर, इन दो बिंदुओं पे अगर कमांड बनता है, ऐसा नहीं कि अर्थ बहुत अजीब प्रकार के शब्द होंगे, अजीब प्रकार के वर्ड होंगे, बहुत सामान्य साधारण शब्द होंगे। पहले इनकी भूमिका की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग किस्म के प्रश्न लेंगे जिनके अलग अलग वेन आरेख बनते हैं। मतलब एक थीम पे नहीं रहना है, वेन आरेख में बदलना भी है, आरेख को बदलना भी है। एक जो आपने पिछले 2 क्लास में अभी तक पढ़ा है वो है डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आरेखीय निरूपण। वहां पे आरेख आपने देखा होगा, त्रिभुज में 2-3 इस प्रकार की बातें होती है। इसलिए आता है आपसे आग्रह है कि प्रॉपर तरीके से देखिए, और जो भी व्यक्ति उपस्थित है प्लीज डू लाइक एंड शेयर टू ऑल। चलिए कम टू द पॉइंट, वेन डायग्राम टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं एक एक पॉइंट की बात करूंगा। जैसे मान लिया जाए 3 शब्द आपने लिया, पहले समझ लें कि कैसे, पहले इसमें समझ विकसित करें। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो टॉपिक में आप जाहिर सी बात है कमांड बना सकते हैं। और रही बात शब्द की, बहुत कठिन शब्द नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूं एग्जाम के अनुरूप भी कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया गया, वो भी ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिए। उदाहरण के तौर पे मैंने 3 शब्द लिए। फ्लावर, ये फूल है, देखते जाइएगा, फूल है। उसके बाद दूसरा शब्द लिया, इसका हिंदी मतलब है। उसके बाद लिया शर्ट, जिसे आप कमीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कमीज। कमीज ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक और शब्द ले लिया, व्हाइट। व्हाइट का मतलब होता है सफेद। व्हाइट का मतलब क्या होता है मित्र? सफेद। सफेद ले लिया। ये 3 शब्द हैं आपके पास। अब आपको वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख किस प्रकार का, कौन सा वेन आरेख ट्रू है वो बताने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ट्रू है। आपके पास 4 विकल्प होते हैं, जैसा कि आप इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि 4 विकल्प आपके पास होते हैं। देखिएगा गौर से और बताने का प्रयास करिएगा कि कौन सा वेन आरेख सही होगा। प्लीज फाइंड आउट द एग्जैक्ट वन, उत्तर बताएं। मैं आपको पता है डेलिबरेटली डायग्राम क्यों बना रहा हूं, एक एक चीज को देखें, फिर इसके आधार पे हम प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले आप समझिए, समझ बहुत जरूरी है, कंसेप्ट बहुत जरूरी है, और इसी कंसेप्ट के आधार पे हम आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। डायरेक्ट अगर मैं प्रश्न पे जाऊं तो वही बात होगी, किसी का सही किसी का गलत उत्तर आएगा। इसलिए याद रखिएगा, पहले समझ जाइए भूमिका। इसमें चुनाव करिए। पता है इसमें दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट को? कहा जाता है कभी कभी कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा किसके अंदर आएगा। यह सबसे बड़ा मसला है। इसीलिए याद रखिएगा, फूल, कमीज और हम सफेद की बात करते हैं, इसमें चुनाव करिए। आपको लग नहीं रहा है कि फूल और कमीज में कोई ताल्लुक नहीं, आप ये ना बोले कमीज के ऊपर फूल होता है। आप जानते हैं इस बात को कि फूल अलग वस्तु है और कमीज भी अलग वस्तु है, दोनों अलग अलग थिंग्स है। सिमिलरली इसमें कॉमन चीज क्या है? सफेद। सफेद मतलब व्हाइट, कलर व्हाइट है। तो हम इसमें साफ तौर पे कह सकते हैं, हम इसमें साफ तौर पे कह सकते हैं कि व्हाइट जो है, व्हाइट हमारा कॉमन है। क्या कॉमन है? व्हाइट कॉमन है। जैसे व्हाइट कॉमन हो गया, और हम कह सकते हैं कि कुछ कमीज या कुछ फूल व्हाइट होते हैं और कुछ कमीज व्हाइट होते हैं। सम फ्लावर्स आर व्हाइट एंड सम शर्ट्स आर व्हाइट, एंड फ्लावर एंड व्हाइट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। दोनों अलग अलग पद है।
इसीलिए मैं आपको केवल कंसेप्ट के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि इसमें कॉमन वर्ड, इसमें जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड का नाम क्या है? व्हाइट। व्हाइट इज अ कॉमन टर्म, उसी के आधार पे है इसे हम लोगों ने बनाया है। ध्यान से देखिएगा, फूल, सफेद और कमीज, और फूल और कमीज में कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बात ठीक है? इसीलिए ध्यान से देखिएगा। अगले पड़ाव में चलते हैं। नेक्स्ट, अगले सवाल को देखें। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रूल क्या है? रूल सुन लीजिए। रूल क्या है? पहला रूल है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसा ट्रूथ में? यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ऐसा सत्य जैसे सूरज पूरब से उगता है, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये है, सेकंड को हम कहते हैं साइंटिफिकली प्रूवन। साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब होता है वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित। साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब होता है वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित। जो चीजें, जैसे आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम का पार्ट है, यह वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित है। उसी प्रकार से देखते जाइए, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित, किस तौर पे? वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित। मतलब ज्यादा नहीं, आपको इसमें विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हालांकि आप विज्ञान तो पढ़ते ही हैं, अपने प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार विज्ञान तो आपको पढ़ना ही होता है, परंतु इस टॉपिक के लिए आपको विज्ञान की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। एक अमूमन छोटी मोटी जानकारी तो चाहिए। प्रमाणित, ये लिख लिया। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है, इन सब नियमों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है तर्कानुसार, मतलब तर्क के अनुसार। जैसे पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं, देखिए ये सिलोजिज्म भी नहीं है कि हम कह देंगे कि कुछ मां स्त्री है, नहीं, सारी माएं स्त्री हैं। ऑल मदर्स आर फीमेल, सिंपली ट्रू, सभी मां स्त्री हैं। इस बात को आत्मसात कर लीजिएगा। इसे हम कहते हैं तर्कानुसार। किसके अनुसार? तर्क के अनुसार। आप ये सिलोजिज्म नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, यहां कोई कथन और कोई निष्कर्ष नहीं है, यहां पे फैक्चुअल बात करनी है, जो लॉजिकल बात है। मतलब आप जानते हैं कि इस दुनिया में सारी माएं क्या है? स्त्री हैं। स्त्री जाति के अंदर, यहाँ पे जाति का मतलब वो नहीं है ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, शूद्र, ये सब कुछ बात नहीं है। यहाँ पे जाति का मतलब क्लास, समूह की बात समझ में आई? इसीलिए अगर आप कहते हैं सभी मां स्त्री है, तो यह तथ्यात्मक है। सभी पिता पुरुष हैं, तथ्यात्मक है, सही है। कुछ पिता पुरुष हैं, गलत। कुछ मां स्त्री हैं, गलत। उसी प्रकार से कुछ जीजाजी पापा हैं, सही, क्योंकि कोई भी जो किसी का जीजाजी है वो किसी ना किसी का पापा होगा। कुछ, अगर सभी जीजाजी पापा हैं तो गलत, यहां पे सभी लागू नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं सभी राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, तो गलत। सम पॉलिटिशियंस आर करप्ट, तो सही। कुछ राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं जो तथ्यात्मक बात है, जो लॉजिकल बात है। हम ऐसे कोई फूहड़ बात नहीं करते हैं। इस टॉपिक में ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमारा ये केस लॉजिकल है या नहीं, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित है या नहीं, सार्वभौमिक सत्य है या नहीं। इसीलिए इन 3 बिंदुओं का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लड़कियां सुंदर हैं, बेहतरीन, सही बात है। सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम बॉयज आर हैंडसम, ये ट्रू है। अगर आप कहते हैं सभी लड़कियां खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, तो गलत। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो गलत। तो हमें ऐसी बातें करनी है जो तथ्यात्मक बात है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप फंसेंगे इसी में, लॉजिकल में। प्रश्न इसी से संबंधित आता है, लॉजिकल। और बाकी आपको कुछ दुनियादारी की जानकारी, बेसिक तो बुनियादी जानकारी तो आ ही जाती है कि कौन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, जैसे हम कहते हैं हाथी, हाथी जानवर है, कबूतर एक पक्षी है, तो हाथी, जानवर, कबूतर, तो पूरे के पूरे जो हाथी है वो जानवर के अंदर आ जाएंगे, और पक्षी जो है, कबूतर जो है, वो अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपको, जैसे पिता, पुत्र, और ध्यान देने वाली बात है, पिता, पुत्र और बगीचा। तो हम जानते हैं कि आप बोलेंगे सर कुछ पिता पुत्र, ना 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 ना, इस दुनिया में जितने पिता हैं वो सभी के सभी पिता पुत्र हैं। कोई भी पिता, आपके पिता, मेरे पिता, उनके पिता, सारे के सारे पिता क्या हैं? पुत्र हैं। किन्हीं ना किन्हीं के पुत्र हैं। इसीलिए ऑल फादर्स आर सन।
इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है बनाने के क्रम में। कुछ मौसी माँ है, बिल्कुल सही, कुछ मौसी माँ है। सम मैटरनल आंट्स आर मदर, कुछ मामा पिता है, कुछ मामा पिता है। जो मामा मेरा है वो किसी ना किसी का पिता है। कुछ, पर ऑल मामा, सभी मामा पिता, ऑल मैटरनल अंकल और फादर्स, फॉल्स, गलत। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है बनाने के क्रम में। जब भी आप इस टॉपिक को बनाते हैं तो प्रॉपर इन बिंदुओं का ध्यान रखिएगा, आपसे विनम्रता से आग्रह है, ठीक है। मैं लिखता हूं, मैं प्रश्न आपको देता हूं, आप बताते जाइएगा कि क्या क्या प्रश्न का उत्तर होगा। वेनारेख भी बदलता जाएगा। क्या बदलता जाएगा? वेनारेख भी बदलता जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा प्लीज, आपसे आग्रह। प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैं लिखता हूं, यहां पे लिखा हूं वेल, ध्यान से देखिएगा। ओशन, जिसको आप महासागर कहते हैं, और यहां पे जहाज, क्या कहते हैं इसको? जहाज कहते हैं। ये तीन शब्द है, आप इसे जानते हैं, महासागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। और ये कौन है? जहाज। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, और ये वेल तो आप जानते हैं। तो इसका प्रॉपर वेनारेख आपको बताना है क्या होगा। प्रॉपर वेनारेख बताना है आपको क्या होगा, किस आधार पे इसका वेनारेख बनाया जाएगा। सो प्लीज फाइंड आउट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ध्यान से बताइए क्या होगा। अगर कोई नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए, कोई नहीं है, प्लीज बताने का प्रयास करें क्या होगा। टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या होगा? प्लीज 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 बताइए जल्दी। कोई बताएगा? जल्दी से बताने का प्रयास करें प्लीज। टेल मी, दिए गए प्रश्न का उचित उत्तर क्या होगा? चलिए बताते जाइए, बताते जाइए, जल्दी से रिप्लाई करते जाइए। क्या होगा मित्र? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्या? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं जो वेल है और जो जहाज है दोनों महासागर में। आमतौर पे हमें आमतौर पे बात करनी है। अगर आप ऐसी बात करेंगे मतलब कंप्लीटली रिजिड हो जाएंगे, नहीं, जनरली बात करनी है। आप जानते हैं दो हमारे पास सेक्स है। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो सेक्स है, अगर हम सोशली बात करें तो जेंडर है। इन जनरल एक मेल और एक फीमेल। आप बोलेंगे अलग अलग और भी चीजें हो चुकी है, LGBTQ वगैरह वगैरह की चर्चा करें, परंतु नहीं, हमें आम तौर पे बात करनी है। हमें मैकेनिज्म की बात नहीं, हमें आम तौर पे आम धारणाओं के आधार पे वेनारेख बनाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डायग्राम प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। इसके आधार पे प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले अलग अलग डायग्राम आप देखते जाइए कि आपको दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक एक डायग्राम महत्वपूर्ण होगा, बस आपको गौर से देखना है, ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए आगे मैं लिख रहा हूं यहां पे, और समझने का प्रयास करिएगा और बताइएगा। फादर, फादर जिसको हम पिता कहते हैं, इसको हम पिता कहते हैं, पिता, फादर। उसके बाद मैरिड पर्सन, मैरिड पर्सन का मतलब होता है विवाहित व्यक्ति। समझते जाइए, एक एक शब्द को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। विवाहित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? विवाहित व्यक्ति, मैरिड पर्सन। पिता, विवाहित व्यक्ति, और यहां पे आ जाता है पुरुष। पुरुष का मतलब है मेल। अब इसका वेनारेख क्या बनेगा? ध्यान से देखो, वेनारेख क्या बनेगा? विकल्प ए, उसके बाद विकल्प बी, विकल्प बी बताने का प्रयास करिएगा। उसके बाद विकल्प सी, कौन सा विकल्प? विकल्प सी, और उसके बाद है विकल्प बी। कौन सा विकल्प? विकल्प बी। बताएं व्हाट विल बी द प्रॉपर डायग्राम ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन बिफोर यू। आपके सामने जो प्रश्न है उसका प्रॉपर उत्तर बताने का प्रयास करिए। क्या होगा, किस आधार पे हम बता सकते हैं? प्लीज टेल मी जल्दी से, क्या होगा? आप जानते, सबसे पहले इस बात को तय करिए, आप कहें इस बात को कि कॉमन क्या लेना। आप जानते हैं कि सारे के सारे पिता, जितने पिता हैं
वो सब के सब पिता पुरुष हैं। तो ये बात तय हो गई कि ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल, एक पूरा का पूरा सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर नहीं है, तो ये वाला हिस्सा नहीं बनेगा। ये भी कतई नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये और ये बन सकता है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं फादर, एफ मतलब फादर, जिसको आप पिता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैं हिंदी में लिखूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो सबसे पहली बात ये क्या हो जाएगा, पिता। सभी के सभी पिता क्या है, पुरुष, ऑल पिता पुरुष। उसके बाद अब यहां पे विवाहित व्यक्ति को रख दो। अब सुनिएगा, ये क्या कहना चाहता है आपसे, कुछ पिता विवाहित व्यक्ति हैं, ना 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 ना, इस दुनिया में सारे पिता विवाहित हैं, क्योंकि पिता बनने की क्राइटेरिया ही विवाह है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई सिंगल फादर होते हैं, बहुत अलग अलग फादर होते हैं, मैरिज नहीं होता है, वो अचानक वो अडॉप्ट कर लेते हैं वगैरह वगैरह, लीगली वगैरह बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मदर भी होती हैं, सिंगल मदर एंड ऑल, जैसे सुष्मिता सेन है, उनकी 2 बेटियां हैं। इस तरह की बातें नहीं चलेंगी, दिस आर द एक्सेप्शंस। हम जनरल बात करते, पहले भी कह चुका हूं आपको, सामान्यतः सभी के सभी पिता क्या विवाहित हैं, याद रखिएगा, ऑल फादर्स आर मैरिड पर्सन। तो हमारा जो प्रॉपर, इसको बोलते हैं चुनाव करना, इसको बोलते हैं प्रश्नों का विश्लेषण करना। ये नहीं कि हुट टाइप, मतलब हुट तरीके से एकदम पत्थर तरीके से ये पढ़ लिया हाँ ये बनेगा, नहीं, शब्द पे जाइए। कल शब्द बदल जाए तो, मान लिया जाए पिता के जगह दादा हो जाए, मान लिया जाए मैरिड पर्सन के जगह अनमैरिड पर्सन हो जाए, तो शब्द का व्याख्यान करना, शब्द की बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जो मैंने लिखा है हूबहू वैसे ही प्रश्न आ जाए, अगर शब्द थोड़े बदल जाए तो, लेकिन कंसेप्ट तो यही है, आपकी जड़ है, यही बुनियाद है। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूं कंसेप्ट की क्लास है, इसके आधार पे और भी प्रश्न देखने, बेफिक्र रहिएगा। इसका मतलब यहां पे लिख देता हूं पिता, और सभी पिता क्या है, पुरुष है। यहाँ पे पुरुष, पू का मतलब है पुरुष, और वी का मतलब है विवाहित व्यक्ति। समझ गए आप, देख लीजिए गौर से, आपको दिखेगा भी। सभी के सभी पिता क्या है, सभी पिता क्या है, पुरुष। ये किसकी आकृति है, पुरुष की। सभी पिता पुरुष है, और सभी पिता क्या है, विवाहित व्यक्ति। सभी पिता क्या है, विवाहित व्यक्ति। बात क्लियर है, बात क्लियर है। सो द प्रॉपर आंसर विल बी व्हाट, दिस इज द करेक्ट वन। ये हमारा विकल्प डी प्रॉपर उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अलग अलग जितने भी प्रकार के डायग्राम बनते हैं, सारी चीजें आप देखते जाइए क्या क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में क्या रखें, कौन से शब्द का प्रयोग करें। आप बताते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा, आप बताते जाइएगा। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से। कैमरा, कैमरा, उसके बाद है मेज, आप जानते हैं मेज, टेबल। उसके बाद है फर्नीचर, क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर। ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कौन सा डायग्राम प्रॉपर वे में बनेगा। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। जस्ट चूज, प्लीज डू एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, शब्द को पहचाने, कॉमन ले, कॉमन। अगर कोई कॉमन नहीं मिला, किसी से कोई लिंक नहीं है, तो तीनों अलग अलग बन जाएगा। हालांकि विकल्प में कहीं तीनों अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं लिंक है कोई ना कोई से, तो पहचानने का प्रयास करें। आप जानते हैं मेज जो है, जिसको हम टेबल कहते हैं, मेज हिंदी में टेबल, इंग्लिश में टेबल, हिंदी में मेज। सब जो मेज है, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, चेयर टेबल एंड ऑल, ये सारे जो चीजें हैं ये फर्नीचर के ग्रुप में आता है, फर्नीचर के ग्रुप में आता है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे पक्की बात है रख देना पड़ेगा किसको, इसको मैं यहाँ पे मेज लिख दूं। अगर मैं यहाँ पे मेज लिख दूं और मेज के बाद यहाँ पे क्या लिख दूं, फर्नीचर, है या नहीं। सारे के सारे मेज फर्नीचर के अंदर आते हैं, और ये क्या हो जाएगा, कैमरा। क्या हो जाएगा, कैमरा। सो योर आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, सी विल बी द प्रॉपर आंसर। इज दैट क्लियर। तो ध्यान से देखते जाइए, कोई दिक्कत किसी को तो प्लीज बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसमें लिखूं शब्द, तीन तीन शब्द का प्रयोग करूंगा, बस आपको बताना है। तीन तीन शब्द का प्रयोग करूंगा, बस आपको बताना है। अंग्रेज, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेज, चीनी, चीनी समझ रहे हैं, चाइनीज जिसको बोलते हैं, चीनी को हम चाइनीज कहते हैं, ठीक है, और फ्रेंच। अंग्रेज, चीनी और फ्रेंच, चाइनीज और फ्रेंच, तो तीनों, आपको नहीं लगता ऐसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, आसान सा सवाल है कि तीनों अलग अलग बनेगा, या मैं तीन महान व्यक्ति का नाम लेता हूं तो तीनों अलग अलग बनेगा। इस प्रकार से आप वेनारेक बना सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, अन्य बिंदुओं की बात करते हैं। प्रश्न में लिखता जाऊंगा, सबका डायग्राम आपको अलग अलग दिखता जाएगा, बार बार बोल रहा हूं। एक फेमस है, अक्सर मैं कहता हूं, इसका वेन डायग्राम जरूर बनाइए। संगीतज्ञ, और इसके आधार पे प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसको हम म्यूजिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? म्यूजिशियन। संगीतज्ञ, और यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट अभिनेता। क्या लिख रहा हूं? अभिनेता, जिसको हम एक्टर कहते हैं। उसके बाद गायक, गायक को क्या कहते हैं? सिंगर। ये तीन प्रकार के तीन शब्द हैं, उसके आधार पे वेनारेक बनाने का प्रयास करें कि वेनारेक क्या बनेगा। वेनारेक क्या बनेगा, तो बताइए प्लीज, इसका प्रॉपर वेनारेक क्या बनेगा। इन तीनों शब्द से आप परिचित हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। विकल्प ए, बी, सी, डी, इसका मतलब आप जानते हैं कि सबसे बेहतर। हम जानते हैं कि कुछ संगीतज्ञ अभिनेता होते हैं, जैसे बहुत सारे हुए भी हैं अभिनेता, कुछ अभिनेता गायक होते हैं, कोई भी नाम ले लें जो भी आपके दिमाग में आता है अभिनेता। कुछ अभिनेता गायक होते हैं, जैसे आयुष्मान खुराना, अच्छा खासा अभी करंट सिचुएशन में काफी ज्यादा नाम है। तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ ना कुछ होते हैं, परंतु हम सभी का जिक्र नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ गायक संगीतज्ञ होते हैं, गायक और संगीतज्ञ, जैसे ए आर रहमान, और तीनों में गुणवत्ता ऐसे ऐसे भी, जैसे हिमेश रेशमिया, तीनों गुण से वाकिफ हैं। इसका मतलब है इस प्रकार के आप नामांकित कर सकते हैं, नामांकन ले सकते हैं, नाम जिक्र कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये बनेगा प्रॉपर। ये किसको इंगित करता है? गायक, अभिनेता, अलग अलग नाम ले लीजिए। मान लिया जाए संगीतज्ञ है, ये आपका अभिनेता है, और ये क्या है? गायक है। इस पूरे संसार में जितने लोग हैं, ये डायग्राम निरूपित करता है उतने लोगों का। ये जो हिस्सा है कुछ संगीतज्ञ के साथ साथ गायक भी है, और ये जो हिस्सा है संगीतज्ञ के साथ साथ अभिनेता भी है, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, क्या कौन सा हिस्सा? ये वाला, ये अभिनेता के साथ साथ गायक भी है, अभिनेता के साथ साथ गायक भी है, और ये जो हिस्सा आपका है वो तीनों गुण से समर्पित है। इसीलिए सारी चीजें हैं इसमें। और ये जो अलग अलग हिस्सा आपको दिख रहा है, ये केवल और केवल अभिनेता है, केवल और केवल गायक है, और केवल और केवल क्या है? संगीतज्ञ है। इस प्रकार की आकृति बनाते हैं जिसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए ऐसे डायग्राम को जानना जरूरी है। इस पूरे दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबको निरूपित करता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केवल अभिनेता है, तो अभिनेता का रख दिया अलग। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केवल गायक है, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केवल संगीतज्ञ है। ऐसे कुछ लोग हैं जो संगीतज्ञ के साथ साथ गायक का भी गुण है, संगीतज्ञ के साथ साथ अभिनेता का भी गुण है, और अभिनेता के साथ साथ गायक का भी गुण है, और तीनों गुणों से समर्पित है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। हम ये नहीं बात कर रहे कितने प्रतिशत, हम केवल कुछ की बात कर रहे हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन या इत्यादि कुछ भी हो सकता है। बात स्पष्ट है? इसलिए ध्यान रखिएगा, हम कुछ का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए वेन आरेख में आपको तर्क के आधार पर बात करनी पड़ती है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि शब्दों का अर्थ आपको वाकई पता होना चाहिए, नहीं तो गलत नहीं, हमेशा गलत होगा। पहली प्राथमिकता है शब्दों का अर्थ पता होना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते चलते हैं, और हर एक शब्द का, हर एक प्रकार के डायग्राम का विवेचना करते चलेंगे, और ध्यान से आप देखते जाइएगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक और लिखता हूं यहाँ पे, पिता, पिता, भाई और पुरुष। देखिए ये केवल आपको समझाने के लिए बहुत सरल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। पिता मतलब फादर,
जब किसी चीज को समझाना हो तो सरल शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब सरल सरल शब्द, पिता फादर, ब्रदर भाई, और पुरुष मतलब मेल। इसका मतलब ध्यान से देखें क्या बनेगा, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा ये प्रॉपर तरीके से आपको बताना है कि प्रॉपर डायग्राम क्या बनेगा। आप जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं, पिता भाई और पुरुष, ये पिता भाई और पुरुष, और ये क्या है, पिता भाई और पुरुष। इसका मतलब साफ है, कुछ पिता भाई हैं और दोनों के दोनों क्या है, पुरुष के अंदर है, क्योंकि फादर इज ऑल्सो मेल, फादर एंड यू कैन से ब्रदर बोथ आर मेल, दोनों मेल के कैटेगरी में आता है। इसका मतलब साफ है, हमें प्रॉपर जो वेन डायग्राम उचित है वो, और कुछ पिता क्या भाई हैं, एंड इट्स वाइस वर्सा, कुछ भाई पिता हैं, जो हमारे पिता वो किसी ना किसी के भाई, हमारे चाचा के भाई हैं वो। इसका मतलब ये होता है कि लिंक करना, और आपके पिता वो भी आपके चाचा के भाई होंगे, इसका मतलब कुछ पिता, इसीलिए कुछ पिता भाई हैं। और कुछ ऐसे भी पिता होते हैं जो किसी के भाई नहीं है, इसलिए हम सभी पिता को भाई नहीं कहते, लेकिन दोनों के दोनों क्या पुरुष हैं, इसलिए प्रॉपर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, दिस इज द प्रॉपर आंसर। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं सर ये भी तो हो सकता है, इसका देख लेता हूं करके, अगर आप कहते हैं कुछ सभी पिता भाई हैं और सभी पिता भाई दोनों पुरुष हैं, तो ये बात जो है ना बहुत खंडित बात है कि सभी पिता भाई हैं, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बात है, रिजीड करने वाली बात। सभी पिता भाई नहीं है, इस दुनिया में कुछ ऐसे पिता हैं जो इनका कोई भाई नहीं है, होंगे। इसका मतलब ध्यान रखने वाली बात है, शब्दों के साथ चलिए, वेन आरेख इसका प्रॉपर बनेगा। अब समझ रहे हैं, वेन आरेख अलग अलग बना रहा हूं, ये नहीं कि एक ही वेन आरेख, शब्द मैं अलग अलग दे रहा हूं, और खास बात है कि इसके वेन आरेख भी अलग अलग बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हम कैसे कैसे वेन आरेख बनाते हैं। चलिए आगे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे कुछ शब्दों का और प्रयोग करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, बताते जाइएगा, बहुत बढ़िया। कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और बताते जाइएगा उसका वेन आरेख क्या बनेगा। ध्यान से देखकर बताइए। डॉक्टर, डॉक्टर, उसके बाद है, डॉक्टर के बाद ले लेता हूं यहां पर विमेन, इसे डॉक्टर्स कह दूं, यहाँ पे विमेन लेता हूं महिलाएं, उसके बाद यहाँ पे फीमेल ले लेता हूं। हालांकि फीमेल और विमेन कभी कभी एक ही शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता, पर मैं जानबूझ के विमेन और फीमेल को अलग अलग कैटेगराइज कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं। कभी कभी आपको फीमेल और विमेन दोनों में समानता है लगभग, कभी कभी कहीं फीमेल की जगह विमेन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैन, मैन का मतलब हो जाता है पुरुष, आदमी पुरुष, इसी तरह मेल का मतलब पुरुष है, तो इसमें कभी कभी जनरली मैन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हम आपके पास विकल्प दे रहा हूं मैं, और उसके आधार पे बताएं क्या होगा आंसर। ये विकल्प बी है, विकल्प सी, ध्यान से देखिएगा, विकल्प सी, और ये विकल्प डी। ये कौन है, विकल्प डी। इसका प्रॉपर वेन आरेख बनाना चाहें तो हम इसे यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, विमेन मतलब महिलाएं, फीमेल मतलब पुरुष, अगर यहाँ पे करूं तो यहाँ पे आप एक बात तो साफ तौर पे जानते हैं कि सभी जो महिलाएं हैं वो पुरुष के अंदर, बिकॉज विमेन डिफाइंस द स्टेज राइट नाउ हियर, विमेन एक अवस्था को बताती हैं। हालांकि मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं कि कभी कभी इन प्लेस ऑफ फीमेल, इंस्टेड ऑफ फीमेल, विमेन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब साफ तौर पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं उदाहरण के तौर पे, ये विमेन है जिसे आप महिलाएं कहते हैं, ये फीमेल है, स्त्री जो क्लास को बताती है, चाहे वो लड़की हो, बच्ची हो, कन्या हो, सब। सभी महिलाएं क्या है, फीमेल है, और उसके बाद यहाँ पे किसको रख दूं, डॉक्टर को। डॉक्टर मतलब चिकित्सक। अब देखिए प्रॉपर तरीके से बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं और कुछ स्त्रियां भी डॉक्टर हैं, ठीक है ना। और कुछ डॉक्टर के हिस्से को मैंने इन दोनों से अलग रखा है। क्यों अलग रखा है कुछ डॉक्टर के हिस्से को, इसलिए क्योंकि सम ऑफ द डॉक्टर्स माइट बी मेन, माइट बी मैन एंड ऑल। कुछ डॉक्टर क्या है, पुरुष भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकता है, अलग अलग, इसलिए आपने अलग हिस्सा थोड़ा सा छोड़ दिया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आप समझ रहे हैं,
इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सवाल को बनाने के क्रम में। इनके आधार पे भी हम प्रश्न को देखेंगे। पहले अन्य जितनी भी प्रकार की आकृतियां संभवतः बन सकती हैं उसे हम लोग दिखा रहे हैं आपके साथ, और हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, हम और आप दोनों मिलकर। इसका मतलब ध्यान से देखिए, मैं 3 शब्द और लिख रहा हूं, उसके आधार पे बताइएगा। साथ ही साथ लिखता हूं कि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए 3 शब्द लिखता हूं, क्योंकि आकृति का भी ध्यान रखना है कि अलग ना बन जाए। तो लीजिए, स्कॉलर। स्कॉलर को विद्वान कहते हैं। आप क्या कहते हैं? विद्वान। उसके बाद यहां पे लिखता हूं पेंटर। पेंटर को आप चित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? चित्रकार। उसके बाद यहां पे लिखता हूं रोडेंट। रोडेंट को आप कृंतक कहते हैं, या कृंतक या कृंतक। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग करता हूं, इसके आधार पे आप बताने का प्रयास करें कि क्या होगा। वेनारेक क्या होगा? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प बी, विकल्प सी, ये विकल्प सी है, और विकल्प डी। अब देखिए, हो सकता है आप इस शब्द से परिचित नहीं होंगे, रोडेंट नाम के शब्द। अगर आप शब्द से परिचित नहीं होंगे तो नहीं बनेगा सवाल। कितना सीधा और सरल जवाब है। मैं घुमाने वाली बात ही नहीं करूंगा कि ये करो वो करो, ये सोचो ना। हाँ, कुछ मामलों में वेनारेक को देख सकते हैं, लेकिन नहीं अगर शब्दों का ज्ञान है तो 99% मामलों में आप इसको बनाने में सक्षम नहीं। हाँ, ऑप्शन को डिलीट करके देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कम से कम शब्द का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शब्द नहीं पता तो कौन सी आकृति कहां छिपी हुई है कैसे बता सकते। इसीलिए ध्यान से देखिएगा और प्लीज डू इन अ प्रॉपर वे। प्लीज आपसे आग्रह है, बताइएगा क्या बात। अब देखिए गौर से, हम जानते हैं कि कुछ जो विद्वान है वो चित्रकार होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे नहीं नहीं सर, कैसे चित्रकार होते हैं। आप मान लीजिए एमएफ हुसैन की बात करिए, और भी चित्रकार हैं। कोई भी विद्वान की ऐसी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। एवरीवन कैन बी स्कॉलर। कोई भी विद्वान हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, इसके विद्वत की कोई योग्यता नहीं है। कोई भी, मतलब अगर कोई गायकी में बेहतरीन कर रहा है तो जाहिर सी बात है विद्वत व्यक्ति उसमें विद्वान हो चुका है। इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है कि वो फला फला केवल विद्वान का मतलब दार्शनिक ही विद्वान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फिलोसफर ही विद्वान होते हैं। कोई भी हो सकता है, इससे कोई पढ़ाई लिखाई का ताल्लुक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विद्वान होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्कॉलर यहां पे रख दिया, यहां पे पेंटर रख दिया। सम ऑफ द स्कॉलर्स आर पेंटर्स एंड इट्स वाइस वर्सा। कुछ पेंटर स्कॉलर होते हैं। और आप यहां पे रोडेंट को रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, परंतु ये वाला हिस्सा सही। यहां पे स्कॉलर रख दूं, अगर यहां पे मैं स्कॉलर रख दूं, यहां पे मैं पेंटर रख दूं, अगर मैं रोडेंट रख दूं। अब देखिए, रोडेंट को पहले समझ लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए। मैं इसको गलत करने के पीछे बता देता हूं कि रोडेंट को क्यों यहां पे इसको गलत किया। तो सुन लीजिए, रोडेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल्स विच हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ। ऐसे छोटे जानवर जिनके तेज और नुकीले दांत होते हैं, मतलब लाइक माइस, रैबिट्स एंड ऑल। चूहा चूहिया वगैरह, जो खरगोश वगैरह होते हैं, इनके तेज और नुकीले दांत होते हैं, लेकिन शर्त है वो छोटे जानवर होने चाहिए। इसका मतलब साफ है। अब साफ हो गई बात कि रोडेंट का स्कॉलर और पेंटर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि इसकी कैटेगरी ही अलग हो गई। और जाहिर सी बात है, ये वाला हिस्सा आपका 100% सही हो जाता है और आपको साफ तौर पे दिखता है स्कॉलर, पेंटर और रोडेंट। बात क्लियर है? और ये आप स्कॉलर और पेंटर में कोई ताल्लुक नहीं कर रहे हैं, ये वाला भी हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि क्या होगा आंसर और किस आधार पे हम आंसर दे सकते हैं। बात ठीक है? इसीलिए हमेशा बोलता हूं, शब्दों को पहचानिए, इसके आधार पे आने वाले सवाल को हम देखेंगे। पहले इनको पहचान लीजिए, शब्द क्या है, कैसे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जितने भी प्रकार के बन सकते हैं वेनारेक, हर प्रकार के वेनारेक की चर्चा हम लोग करें, जितने भी तरह से बन सकते हैं। ठीक है, जितने भी तरह से बन सकते हैं। चलिए, अगले वेनारेक की बात करते हैं, शब्द के आधार पे। किसके आधार पे? शब्द के आधार पे। देखते जाइएगा, मैं लिखता हूं, आप बताइएगा बस।
यहां पे लिख रहा हूं शब्द, शब्द बोला शब्द ही लिख रहा हूं, शब्द वाक्य, शब्द वाक्य और अनुच्छेद, शब्द वाक्य और अनुच्छेद। आप तीनों शब्द से परिचित हैं। शब्द मतलब वर्ड, वाक्य मतलब सेंटेंसेस, और अनुच्छेद इज जस्ट लाइक अ पैसेज एंड ऑल। तो ये तीन शब्द हैं आपके पास, और इसके आधार पे बात करते हैं। जैसे वर्ड कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, अनुच्छेद इट मींस इट्स सॉर्ट्स ऑफ आर्टिकल एंड सॉर्ट ऑफ शॉर्ट पैसेजेस एंड ऑल। जो नॉर्मली आप बोलते हैं ना, आर्टिकल आया हुआ है, आर्टिकल छपा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस आर्टिकल के अंदर कितने सारे सेंटेंसेस होंगे। इसका मतलब इसका तो आप यूं ही बता सकते हैं क्या होगा, बता दीजिए, बस उत्तर दे दीजिए क्या होगा, उत्तर देने का प्रयास करिए क्या होगा। क्या ये तीनों अलग अलग हैं? विकल्प, चार विकल्प मैंने दे दिया, चार प्रकार की आकृतियां आपके सामने हैं, बताने का प्रयास करिए। आप जानते हैं शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, लीजिए शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से मिलकर अनुच्छेद बनते हैं, अनुच्छेद बनते हैं, जिसको आप आर्टिकल कहते हैं, जो एक पैरा में लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा अखबार वगैरह में कॉर्नर में कुछ आर्टिकल आते हैं, ठीक है, कुछ एडिटोरियल्स आते हैं, संपादकीय आते हैं अलग अलग, उसे एक प्रकार से सॉर्ट्स ऑफ आर्टिकल कहते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे वाक्य समाहित होते हैं, और शब्द से वाक्य निर्मित होता है। और शब्द किससे निर्मित होता है? वर्ण से, लेटर से निर्मित होता है। इस प्रकार की बातें आप जानते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ये सब अंग्रेजी में जो शब्द मिलते हैं, एप्पल बन जाता है, वो शब्द हो गया, एक सार्थक शब्द है एप्पल। और एप्पल से जैसे आप कह सकते हैं आई वांट टू ईट एप्पल, तो वो वाक्य बन गया कि मैं एप्पल खाना चाहता हूं, और उससे एप्पल पे एक शॉर्ट आर्टिकल हो जाए, एक कहानी बन जाए एप्पल पे, तो जाहिर सी बात है उसको हम आर्टिकल कह देते हैं, अनुच्छेद कह देते हैं। तो जाहिर सी बात है शब्दों से मिलकर वाक्य और वाक्यों से मिलकर, लेकिन शब्द का ज्ञान आपको होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बेसिक ज्ञान। वैनारिक अलग अलग प्रकृति, वैनारिक की अलग अलग, उसको बहुत बारीकी से सोचिए और जानिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रश्न को लेकिन आपको देखना होगा बहुत गहराई के तरीके से, और शुरुआती दौर में जो आपसे कहा हूं मैं कि आपको शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, याद रखिएगा, लॉजिकल। आपको लॉजिकल वे में आंसर देना है, मतलब तभी वो फॉलो, अगर लॉजिकली फॉलोज है, अगर वो तर्कानुसार है, किसके अनुसार? तर्कानुसार है, तभी क्या होगा वो लॉजिकल। अगर लॉजिकल होगा तो वो डायग्राम क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा, सत्य माना जाएगा, याद रखिएगा। और आपके पास आकृतियां, इस ये आत्मसात कर लीजिए, लॉजिकल का मतलब होता है फूहड़ नहीं होना चाहिए, लॉजिकल नहीं, कोई भी बात, जैसे कुछ भी बोल दिया आपने। आप जानते हैं ऑल वगैरह जो शब्द है उसको ध्यान से यूज करिएगा, जब तक वो फैक्चुअल ना हो। जैसे आप कभी कभी बोल देते हैं नहीं नहीं सारे जो नेता हैं वो चोर हैं, तो ये इलॉजिकल बात है, सुनने में इंप्रेसिव लगता है, जनरली हम प्रयोग करते हैं, हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है कि सारे नेता चोर हैं, बट ये इलॉजिकल है। अगर आप बोलते हैं कि सम नेताज आर चोर, तो ये बात लॉजिकल, कुछ नेता चोर हैं, इसमें संख्या भी नहीं आपने निर्धारित की, इसमें प्रतिशत भी आपने नहीं जिक्र किया, आपने जिक्र कर दिया कि कुछ है। इसी प्रकार से हमें बात करनी है लॉजिकल फॉलोज, अगर वो लॉजिकल है तो उसे हम ट्रू मानते हैं। याद रखिएगा कभी भी आपको किसी वैनारेख में दिक्कत ही नहीं है, और वैनारेख में जो नियम है आपके पास, जिसको हम बोलते क्या है, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित और सार्वभौमिक सत्य है, ये जाहिर सी बात है, ये दिख जाएगा, ये झलक जाएगा आपको। विज्ञान बेसिक बातें आप पढ़ते हैं, एग्जाम के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो सार्वभौमिक सत्य है, चांद तारे, ये प्लैनेट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं, मालूम है पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती हैं, ये सारी चीजें जो भी आपको जानकारी है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, जो यूनिवर्स में, जिस ब्रह्मांड में जो चीजें सत्य है, प्रमाणित है, उसके बारे में आप जानते हैं। अगर वो प्रमाणित है, जाहिर सी बात है, उसे हम ट्रू बोल देते हैं, और उसी के आधार पे आने वाले प्रश्नों को बनाते हैं, है या नहीं। और प्रश्न आपके सामने मान लिया जाए इस प्रकार से प्रश्न होंगे। प्रश्न आता कैसे है? दिया रहेगा कि निम्नांकित शब्दों के आधार पे
इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, प्रश्नों की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। निम्नांकित शब्दों के आधार पे, शब्दों के आधार पे, शब्दों के आधार पे एक उचित वेन आरेख, एक उचित वेन आरेख बताएं। ये होता है, बताएं। अब आपके पास शब्द 3 दे दिए जाएंगे, उसके आधार पे वेन आरेख आपको बताना होगा, है या नहीं। जैसे यहां पे लिख दिया गया विज्ञान, ठीक है, जिसको आप साइंस कहते हैं इंग्लिश में। यहां पे लिख दिया गया भौतिक विज्ञान, या आप कह सकते हैं भौतिकी, लिख दिया गया फिजिक्स। उसके बाद यहां पे लिख दिया गया जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान, जिसको आप बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे फिजिक्स लिख दिया गया। अब आपको ये तो पता है ना कि ये दोनों फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है, विज्ञान के अंदर आता है। तो इसका जो प्रॉपर वेन आरेख बनेगा, फिजिक्स और बायोलॉजी को आप अंदर कर लीजिए और उसके आधार पे यहाँ पे साइंस हो जाएगा। मतलब ये भौतिकी, ये जीव विज्ञान और ये क्या हो जाएगा? विज्ञान। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इस आधार पे आप शब्दों की विवेचना करते हैं कि क्या है, कितने कैसे शब्द हैं और उसकी वेन आरेख क्या बनेंगे। इसलिए आज की क्लास में मुख्यतः आपको इन बातों के आधार पे बताना था। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, यही तर्क है और इसी तर्क के आधार पे हम शब्दों की पकड़ बनाते हैं और ये क्षमता अपने आप में विकसित करिए। याद रखिएगा, एग्जाम इतना महत्वपूर्ण ये परीक्षा है कि इसमें शब्दों की इतनी जानकारी आपको हो जाती है। आप जीके पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ज्ञान, सारी चीजें पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हिंदी और रीजनिंग और मैथ्स, तो आपकी पकड़ ऐसे ऐसे शब्दों पे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है आपको दिए गए शब्द पता ना हो। दिक्कत क्या होगी? सेंस ऑफ ह्यूमर। दिक्कत क्या होगी? लॉजिकल होने में। इसीलिए मेरा बस ये तर्क होता है इस क्लास में, संकल्पना जो आपको कंसेप्ट बताया हूं उसी कंसेप्ट का एक ही तर्क था, इसलिए बार बार एक ही और इसके आधार पे हम प्रश्न को करेंगे बहुत फास्ट में, जल्दबाजी में, जल्दी। इसलिए लॉजिकल हो जाएं और वो अगर लॉजिकल है तो वो ट्रू होगा। याद रखिएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होंगी कल की क्लास में। धन्यवाद।